पोट्टे क्या क्या तो भी डाल रहा है इन्हें। बात करता हूँ ठहरे से। हेलो सलीम। हेलो सर, रमज़ान मुबारक। क्या हुआ रे तेरे को? बहुत दिनों से देख रहा हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत एक्टिव रह रहा। इसका नाम लेते हुए उसका नाम लेते हुए गालियाँ दे रहा, बुरे बुरे बातें कर रहा, पोस्टों के नीचे बहुत कमेंट डाल रहा। क्या तो भी है क्या तेरे को? क्या है सर फिर ये? दुनिया भर में जो भी हो रहा गलत काम हमारा नाम लगा दे रहे, हमला कर रहे बोल के, जबकि वो झूठ रह रहा। इसीलिए टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए ऐसा करना बोल के कर रहा हूँ सर। तू क्या समझ रहा? उन लोग को नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल के, कौन क्या कर रहे बोल के? सब मालूम यहाँ एक साजिश के तहत नफ़रत फैलाने के लिए ये सब कर रहे, और तू उसका शिकार हो के लिए नफ़रत फैलाने के लिए। हाँ मियाँ, परसों तक मंदिर मस्जिद बोल के मोहल्लों में नफ़रत फैलाते थे, अब सब ऑनलाइन हो गया ना, अब ये भी ऑनलाइन कर दिए। कोई भी घर पे बैठे बैठे कुछ भी डाल देते, उसको शेयरा करते हुए कमेंटा करते हुए नीचे हिंदू मुस्लिम बोल के नफ़रत फैला ले रहे एक दूसरे के ख़िलाफ़। तू कर रहे ऐसा, फिर क्या लाल पाप खा के चुप बैठे बोलते? तू मुसलमान है ना? अच्छा बोल मेरे को, इस्लाम कैसा मज़हब है? इस्लाम क्या सिखाता बोल मेरे को? सर इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है, एक दूसरे से मिल के रहना सिखाता। तू ही बोल रहा इस्लाम ये सिखा रहा बोल के, फिर तू क्या कर रहा? तू क्या दिखाना चाह रहा? मैं ये नहीं बोल रहा चुप रहो बोल के, जवाब दियो लेकिन सही तरीके से, प्यार मोहब्बत से सच्चाई को पेश करो। तो कभी तो ये सोचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुश होते ये ऐसे हरकतें देख के? ठीक है सर, मैं मान तो मैं गलती कर रहा हूँ बोल के, अब से नहीं कर मैं, लेकिन जो कर रहे ऐसे काम उन लोग भी समझना ना सर। तू क्या समझ रहा? सही जवाब दिया तो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म समझ रहा? नहीं मियाँ, तो काबिल बनना भी बहुत ज़रूरी है। इतना काबिल बनना कि तेरे पावर से ये सारी गलत चीज़ें रोक सकना, इतना काबिल बनना कि तू हज़ारों लोगों को रोज़ी रोटी दे सकना, इतना काबिल बनना गरीबों की भूख मिटा सकना। जो लोग पढ़ाई नहीं कर सक रहे, जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उन लोग की परेशानियों को भी दूर कर पाना, ताकि हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को और मजबूत बनाने के लिए। फिर कैसा शुरू करो बोलते सर? अभी के लिए कुछ अच्छे चीज़ें बोल तुम यहाँ, कुछ अच्छे ऐप्स वेबसाइट्स और किताबों के बारे में बोल तुम, काम के रहते देखो। हाँ बोलिए सर। एक तरफ लॉकडाउन है बोल के इफ्तार पार्टियाँ, हलीम, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, कबाब, पाए, शौरमा नहीं है बोल के बहुत अफसोस कर रहे होंगे। दूसरी तरफ यही सही मौका है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने का। नमाज़ पढ़ो, एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े तो 70 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का सवाब मिल रहा। कुरान पढ़ो, कुरान समझने की कोशिश करो, इस्लाम को जानने की कोशिश करो। अगर घरों पे किताबें नहीं है, अपन को ऑनलाइन पे अच्छे अच्छे ऐप अवेलेबल है जिनको डाउनलोड कर लेके अपन नमाज के टाइमिंग्स के बारे में कुरान पढ़ सकते, कुरान सीख सकते, साथ ही साथ और हदीस सुन्नत को भी जान सकते। इस्तेमाल करके तो देखो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मियाँ, ऐसे हालतों में भी गरीबों की मदद करना भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना है, ख़ासकर अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में। उन लोग की हालत जान के उन लोग की मदद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सोशल मीडिया पे ज़िंदगी गुजारना कम कर दो। आपको मालूम ही है ना सर कितना मुश्किल काम है, बल्कि रोज़ ख़ास लोग कॉल करते रहते, कैसा मिस करते। समझ सकता हूँ कितना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा। एंटी सोशल बुल के ऐप है जो अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ अपन फ़ोन कितना इस्तेमाल कर रहे हर एक चीज़ स्टडी करके बताता। इस्तेमाल करके तो देखो। और एक बात समझने की ज़रूरत है मियाँ, रमज़ान में रोज़े रहना खाली भूखे रहना ना होता, गरीबों की भूख और प्यास को समझना भी है। साथ ही साथ बुरे आदतों से छुटकारा पा के अच्छी आदतों को अपनाना भी है। उसके लिए जेम्स क्लियर लिखे सो एक अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स बोल के, जिसमें आसान तरीक़े हैं बुरे आदतों से छुटकारा पाते हुए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए आसान तरीक़े। बहुत अच्छी किताब, पढ़ के देखिए, बहुत फ़ायदा मिलता। एज ए मुस्लिम अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्टिव मुस्लिम बोल के वेबसाइट है। काम, नमाज, इबादत को बैलेंस करने के लिए, दोनों जहां में कामयाबी पाने के लिए अच्छे अच्छे आर्टिकल्स के साथ अपन को वेबसाइट में मेंशन करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी को और प्रोडक्टिव बनाइए। बस इतना ही मैं यहाँ बोलना चाह रहा था। सो
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है बेटा, रमज़ान का वक्त सही तरीके से इस्तेमाल कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं को मालूम, अक्सर हम लोग जज्बात में आके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट कर देते या फिर कमेंट कर देते जिससे दूसरों का दिल दुखा ऐसा हो जाता, जो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। इसीलिए इस रमज़ान मैं ज़िम्मेदारी ले रहा था कि मैं ऐसे चीज़ों से दूर रहूँगा और दूसरों को भी ऐसे करने से रोकूँगा। मैं को ये भी मालूम, ये वीडियो में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं आप लोग कुप्पा फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आप समझते ये वीडियो में एक पॉइंट भी अगर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए ऐसा रहा, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुप्पा सब्सक्राइब करने को भी बोले हैदराबाद टीचर, समझ रहे हैं ना। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सब की दुआएं लेना चाहता था और आपके ज़रिए सभी के लिए दुआएं करवाना चाहता था। तो रमज़ान में अच्छे से अच्छा टाइम गुजारिए, सभी के लिए दुआ करिए और हैदराबादी टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।